The 24th of June 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन ओम नमः शिवाय। मुख्य 4 पॉइंट्स। 1. अव्यभिचारी याद, एकनिष्ठ बुद्धि योग। समझानी। बाबा कहते हैं कि सच्चा और तीव्र पुरुषार्थ वो है जिसमें बुद्धि केवल एक पारलौकिक बाप से जुड़ी हो। जब हम एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देहधारियों या मित्र संबंधियों को याद करते हैं तो याद व्यभिचारी हो जाती है। एक के साथ ही दिल लगाने से जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों के पाप कट जाते हैं। उदाहरण, बाबा ने समझाया कि जैसे भक्ति मार्ग में भी शुरू में केवल एक शिव की ही अव्यभिचारी भक्ति होती थी, वैसे ही अब ज्ञान मार्ग में भी बुद्धि को और सब तरफ से हटाकर सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही घर में खाना पीना और याद दूसरों को करना, ये तो एक तरह की ठगी हो गई। 2. मन बुद्धि की जांच और डायरी रखना। समझानी। आत्मा में जो मन और बुद्धि हैं, वही इधर उधर भागते हैं। माया हमारे बुद्धि योग की लिंक को बार बार तोड़ती है। इसलिए कदम कदम पर घाटे से बचने और फायदे में रहने के लिए हमें अपनी कड़ी चेकिंग करनी होगी। उदाहरण, बाबा ने इसके लिए डायरी रखने की युक्ति दी है। हमें सारे दिन का पोतामेल देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, हमने कितने मिनट बाबा को याद किया। जैसे एक मल्लयुद्ध करने वाला पहलवान हर चाल पर पूरी खबरदारी रखता है, वैसे ही हमें माया के तूफानों से बचने के लिए सजग रहना है। 3. अवगुण, केवल एक बाप को सुनाना। समझाने। यदि बच्चों में कोई भी कमियां, आदतें या क्रिमिनल आई है तो उसे दर दर दूसरों को सुनाकर बदनाम नहीं करना है। दूसरों को कमियां सुनाने से वायुमंडल खराब होता है और पद भ्रष्ट हो जाता है। जो भी भूल हो वो सिर्फ एक बाप को साफ दिल से बता देनी चाहिए। उदाहरण, सुधारने वाला केवल एक शिव बाबा ही है, बाकी सब तो खुद अनसुधरे और पुरुषार्थी हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा सहित। जब हम बाबा को अपनी भूल बताते हैं तो बाबा मुरली के माध्यम से उसका सुधार कर देते हैं और हम जल्दी सुधर जाते हैं। 4. बैज में ज्ञान का संपूर्ण सार। समझानी। हमारे पास जो त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण का बैज है, उसमें सृष्टि चक्र का और बेहद की बादशाही पाने का पूरा राज समाया हुआ है। ये बैज ही अपने आप में सच्ची गीता है। जो लोग परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, उनकी विपरीत बुद्धि विनाश को पाती है, लेकिन बैज के चित्र को समझकर प्रीत बुद्धि रखने वाले विजय पाते हैं। उदाहरण, इस बैज में दिखाया गया है कि कैसे ब्रह्मा बेसमझ से समझदार बनकर विष्णु का ऊंचा पद पा लेते हैं। भारतवासी इस रचयिता बाप को भूलने के कारण ही कौड़ी तुल्य और कर्जदार बने हैं, और अब इसी ज्ञान को बुद्धि में धारण कर हम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। आज का स्वमान। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया में रहने वाली एक रस और अव्यभिचारी स्थिति से संपन्न आस्तिक आत्मा हूँ। वरदान, यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे केवल मेहनत नहीं करते बल्कि पुरुषार्थ करते करते साथ में प्राप्ति का भी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उन्हें यथार्थ पुरुषार्थी कहा जाता है। वे कभी भी पुरुषार्थ में थकावट महसूस नहीं करते, क्योंकि वे बाप दादा के स्नेह और मोहब्बत में सदा मस्त रहते हैं। उन्हें सदा यही अनुभव होता है कि कराने वाला स्वयं बेहद का बाप हमें चला रहा है। राजयोग कमेंट्री। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। मन और बुद्धि को इस पुरानी देह और दुनिया से समेटकर ऊपर परम धाम की ओर ले जाती हूँ। सामने ज्ञान सूर्य पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु रूप में विराजमान हैं। बाबा से पवित्रता और शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरा बुद्धियोग केवल एक शिव बाबा से जुड़ गया है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
बाबा की याद से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, यथार्थ पुरुषार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय।